बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, चार खामियां रखने वाली औरत से कभी भूल कर भी शादी ना करना। अगर वालिदैन के कहने पर ऐसी औरत से शादी कर भी ली है तो उसे बार बार समझाना। खूब समझाने के बाद भी अगर वो ना समझे तो क्या करना, उसे जल्द ही अपनी जिंदगी से निकाल देना। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अगर नहीं निकालोगे तो याद रखना, ये औरत तुम्हारी दुनिया वो आखिरत तबाह व बर्बाद कर देगी। तुम ही तुम्हारे अजीज उकारब, यहाँ तक के माँ बाप जैसे अजीम मोहब्बत भरे रिश्ते से भी आपको दूर कर देगी। जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। बच्चों और आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद कर देगी। ये चार खामियां रखने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए माओ की गोद खाली कर देती है, बहनों का सुहाग छीन लेती है, बहनों का सहारा छीन लेती है। उन्हीं की वजह से बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीक नजर आने लगता है। ऐसी औरत तबाही के साथ साथ घर में भी बेबरकती का जरिया भी बनती है। गली मोहल्ले में रहने वाली औरतें ऐसी औरतों के मरने की दुआ करती हैं, दुआएं मांगती हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया ऐसी औरत को जल्द ही जल्द तलाक देकर अपनी दुनिया से निकाल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। लोगों ने पूछा, हजरत औरत की वो चार खामियां कौन सी हैं? फरमाया, नंबर 1 बेवफाई। बेवफाई फरमाया सब कुछ करना, औरत की बेवफाई कबूल ना करना। एक बार बेवफाई करने के बाद उसे माफ कर देना, एक बार गुनाह करने के बाद बीवी को माफ कर देना नेक मर्द की अलामत है। एक बार बेवफाई करने के बाद उसे माफ कर देना एक नेक मर्द की अलामत है। बार बार गुनाह करने के बाद उसे तलाक दे देना अक्लमंद मर्द की अलामत है। दोस्तों, मेरे मुआशरे में बेवफाई करने वाली या घर से भागने वाली औरत की नहूसत उनके बच्चों पर भी जरूर पड़ती है। हमारे गांव के साथ एक गांव में वहां और एक बेटे को तनहा छोड़कर, अजीज उकारा बहन भाइयों सबको छोड़कर किसी गैर के पीछे भाग गई। 12 साल गुजर गए। आज उस औरत की बेटियां जवान हो गई हैं। अब सोचते हैं लोग उनकी बेटियों को रिश्ते के लिए कबूल नहीं करते, इसलिए कि वो बेटियां हैं जो ही वफात औरत को कोख से पैदा की गई हैं। उनकी माँ बेवफा निकली, ये भी बेवफा होंगी, इसलिए हम इन्हें कबूल नहीं करते। अब ये लड़कियां लाख नमाजें पाल लें, तहज्जुद पढ़ें, लोगों के सामने नेक और पारसा बन जाएं, लेकिन माँ की बेवफाई की जो नहूसत है उनका मकाम बुलंद नहीं होने देगी। फरमाया, बार बार ऐसा गुनाह करने वाली औरत को तलाक दे दे, घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मेरी बहनें याद रखना, घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहां होती है तो गोया अपने मुमलिकत के तख्त पर बैठी हुई होती है। जब वो चार दीवारी के अंदर होती है वो ऐसे समझे कि वो अपनी मुमलिकत के तख्त पर बैठी हुई है। फरमाया, औरत की दूसरी खामी बातों पे झूठ बोलना। शोहर के लाखों बार समझाने के बावजूद भी कि झूठे पर अल्लाह की लानत पड़ती है, फिर भी उसने झूठ का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा। झूठ बोल कर उसने घर का सारा निजाम बिगड़ा दिया। याद रहे, ऐसी औरत की नस्ल जब परवान चढ़ती है तो उनकी हर एक बात, हर एक जुमला झूठ से शुरू होकर झूठ पर ही खत्म होता है। झूठ बोलने वाली औरत अल्लाह ताला की लानत पड़ती है। भाइयों, फरमाया अगर ऐसी औरत से शादी करोगे तो तुम भी उसके तमाम आदत में ढल जाओगे, फिर तुम भी वो करना पसंद करोगे। तो जो तुम्हारी बीवी करती है तुम भी वही करना पड़ा है। पसंद करो कि जो तुम्हारी बीवी कहती है। झूठ बोलने वाली औरत अल्लाह की लानत को मुल्क से नहीं थी
सारी जिंदगी झूठ बोलने वाली औरत के चेहरे पर मरते वक्त लानत के आसार नमूदार होंगे। फरमाया नंबर 3, शोहर की ईद अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम शख्स को घर में बुलाकर वो बातें औरत किसी गैर महरम मर्द के सामने आंखें मिलाकर बात करती है। ना तन्हा बैठी है, ना तो दरमियान में बैठा शैतान दोनों को नफ्सियाती ख्वाहिशात पर उभारता है। उन दोनों से वो काम करवाता है जो काम उन्हें अल्लाह के गजब का निशाना बनाते हैं। एक औरत का जब इंतकाल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब तदफीन के लिए उस मैयत को उठाया गया तो उसका जनाजा उठाया गया तो मैयत इतनी भारी हो गई थी कि लोगों से उठाई नहीं जाती थी। ऐसे लगता था जैसे चारपाई पर पत्थर पड़ा हुआ हो और हम वजनी पत्थर को कंधा देकर जा रहे हों। जब उसका जनाजा पढ़ने लगे तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जनाजे में शरीक ना हुए, जनाजा पढ़ नहीं रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो जनाजे में शरीक थे लेकिन जनाजा पढ़ना गवारा नहीं कर रहे थे। पता है ये कौन लोग थे? ये वो बदबख्त लोग थे जो उस बदकिस्मत औरत से एक बार नहीं कितनी बार गुनाह कर चुके थे, इसलिए वो जनाजा पढ़ने का गवारा नहीं कर रहे थे। उसकी तदफीन के बाद लोग उसके घर में, अगर औरत के घर के बारे में बार बार इसरार करने पर उन्हें बताया गया कि ये शोहर कबीरा मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाकर बेहुदा बातें किया करती थी और मरते वक्त भी ये किसी गुनाह में मसरूफ थे। और जब मौत का फरिश्ता आया तो इसकी रूह निकालने आया, उस वक्त भी ये किसी गुनाह में मसरूफ थे। गुनाह करते करते मरी। और तुमने पूछा ऐ नवासा रसूल, चौथी खास कौन सी है खामी? फरमाया चौथी खामी मर्दों का रूप इख्तियार करके, शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलने वाले मर्दों का रूप ढाल के, मर्दों जैसी शक्ल बनाकर, मर्दों जैसे बाल संवार कर, मर्दों जैसा लिबास पहनकर, शोहर की इजाजत के बगैर रौनक करने वाली औरत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगो तुम हाकिम हो, तुम्हारी औरतें महकूम हैं, औरतों पर हुकूमत करो। औरतों पर हुकूमत करना मर्दों की अलामत है, मर्दों की निशानी है। ऐसी औरतों पर जोर देते हो, इन्हें अनगुनाहों से दूर रखो, वरना औरत की ये 4 खामियां तुम ही भी दुनिया वो आखिरत में तबाह वो बर्बाद कर देगी। फरमाया इन 4 खामियां रखने वाली औरतों से कभी भी शादी ना कर। अगर शादी कर ली है इन्हें समझाना, इन खामियों से दूर रखना। अगर ये औरतें इन खामियों से दूर नहीं होती तो तलाक देकर इनसे जान छुड़वा लेना, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।